नमस्कार। भारतीय संविधान की हमारी इस यात्रा में आज हम एक ऐसे अधिकार पर बात करने वाले हैं जो सच पूछें तो हर बच्चे के और इस देश के भविष्य की नींव है। तो चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। ये है शिक्षा का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 21A। आपको याद होगा पिछली बार हमने बात की थी आर्टिकल 21 की, यानी राइट टू लाइफ। आज हम उसी का एक बहुत ही ज़रूरी एक्सटेंशन देखने वाले हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नया, एक अलग आर्टिकल है, आर्टिकल 21A। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और ये हुआ कैसे। आखिर आर्टिकल 21A का जो कोर प्रॉमिस है वो है क्या। देखिए, आर्टिकल 21A की भाषा बिल्कुल साफ है। ये कहता है कि स्टेट यानी सरकार 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगी। और इस बात पे गौर कीजिएगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये स्टेट के ऊपर एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है। अब इसमें दो बातें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। पहली, एज ग्रुप, ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि ये अधिकार नागरिकता पर बेस्ड नहीं है। मतलब भारत की ज़मीन पर अगर कोई बच्चा है तो उसे ये अधिकार मिलेगा, फिर चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हों। यहाँ पर बच्चा मैटर करता है, उसकी सिटीजनशिप नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अधिकार आया कहाँ से। क्या ये हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा था? जी नहीं, इसे बाद में जोड़ा गया। और इसकी जो कहानी है ना, वो एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शुरू होती है। और वो था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, साल था 2002। इसी अमेंडमेंट ने आर्टिकल 21A को हमारे संविधान में शामिल किया। और हाँ, एग्जाम्स के लिए इसे याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है। बस ये याद रखिए, 86 इज एजुकेशन फिक्स। मतलब 86वें संशोधन ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने का काम किया। यह आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन ये अमेंडमेंट सिर्फ एक आर्टिकल जोड़ने के बारे में नहीं था। इसने ना एक साथ 3 बड़े काम किए। पहला, आर्टिकल 21A को जोड़ा, जिससे एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गई। दूसरा, आर्टिकल 45 को बदला ताकि अब फोकस 0 से 6 साल के बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर पर हो। और तीसरा, आर्टिकल 51A के जरिए इसे माता पिता की एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बना दिया। अच्छा, इस आर्टिकल में 2 शब्द बार बार आते हैं, फ्री और कंपल्सरी, यानी मुफ्त और अनिवार्य। पर इनका मतलब क्या है? क्या सिर्फ स्कूल की फीस माफ हो जाना? नहीं। चलिए इन दोनों शब्दों को जरा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, फ्री एजुकेशन का मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस माफ होना नहीं है। इसका मतलब है कि किताबें, यूनिफॉर्म और जो भी बेसिक जरूरी सामान है उसका भी कोई पैसा नहीं लगेगा। सारा फाइनेंशियल बर्डन सरकार का है। और कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब? इसका मतलब है कि सरकार की ये ड्यूटी है कि वो बच्चे का एडमिशन और अटेंडेंस दोनों इंश्योर करे। हाँ, ये माता पिता की भी ड्यूटी है, पर फाइनल जिम्मेदारी स्टेट की ही है। ठीक है, तो संविधान में तो अधिकार लिख दिया गया, पर असल सवाल ये है कि इसे जमीन पर हकीकत में कैसे लाया जाए। इसके लिए पार्लियामेंट को एक कानून बनाना पड़ा, एक ऐसा कानून जो इस अधिकार को सच में लागू कर सके। मतलब सिर्फ कह देने से तो काम नहीं चलेगा, राइट? एक अधिकार किताबों में तो है, पर इसे असलियत में लागू कौन करेगा, कैसे करेगा, इसका मैकेनिज्म क्या है? और इसका जवाब है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे हम सब शॉर्ट में RTE एक्ट के नाम से जानते हैं। यही वो कानून है जो आर्टिकल 21A को असली ताकत देता है। अब यह एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बड़ी बातें हैं, जैसे ये 6 से 14 साल के एज ग्रुप को ही टारगेट करता है। इसने एक नो डिटेंशन पॉलिसी शुरू की थी। और एक बहुत बड़ा कदम, इसने प्राइवेट स्कूलों में भी EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व कर दी। साथ ही इसने स्कूल्स और टीचर्स के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी तय किए। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें आर्टिकल 30 के तहत प्रोटेक्शन मिली है, उन पर RTE एक्ट लागू नहीं होता। उन्हें इस कानून से छूट दी गई है। चलिए अब जरा बिगर पिक्चर देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आर्टिकल 21A का असली इंपैक्ट क्या है, इसने क्या बदला? देखिए, इस अमेंडमेंट से पहले भी सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स में आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का मतलब बढ़ा करती थी और कहती थी कि हाँ, इसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है, पर वो बस एक इंटरप्रिटेशन थी। आर्टिकल 21A ने क्या किया? उसने एजुकेशन को
इस इंटरप्रिटेशन से निकालकर एक अलग, एक स्टैंड अलोन, एक एक्सप्लिसिट फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया, और ये बहुत बहुत बड़ा कदम था। तो संक्षेप में कहें तो शिक्षा अब सिर्फ कोर्ट की इंटरप्रिटेशन पर निर्भर नहीं रही, अब वो एक साफ, मजबूत और लीगली एनफोर्सेबल संवैधानिक अधिकार बन गई थी। ये सच में एक हिस्टोरिकल शिफ्ट था। चलिए, तो फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। जो भी की फैक्ट्स हैं उन्हें एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। तो आर्टिकल 21A मतलब राइट टू एजुकेशन। एज ग्रुप कौन सा? 6 से 14 साल। कौन सा अमेंडमेंट? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। और इसे लागू कौन करता है? RTE एक्ट 2009। और आखिर में इस पूरे डिस्कशन का सार क्या है? यही कि आर्टिकल 21A ये पक्का करता है कि शिक्षा अब कोई चैरिटी या एहसान नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। अगली बार हम मिलेंगे तो बात करेंगे आर्टिकल 22 की, जो हमें गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ कुछ प्रोटेक्शंस देता है। तो जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।